पाठ नंबर 4 परमाणु की संरचना, पाठगत प्रश्न। पेज नंबर 56। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल के वाले टॉपिक पे पढ़ा था तब हमने स्पष्ट किया था कि जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। इसे समझाने के लिए उन्होंने क्रिसमस केक का उदाहरण दिया। जिस प्रकार क्रिसमस केक का उसमें लगी हुई जो चॉकलेट्स आदि या अन्य आइसक्रीम आदि, उसका धनावेशित भाग तथा उस आइसक्रीम में लगे हुए सूखे मेवे इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसे इस तरह समझा जा सकता है, ठीक जैसे एक तरबूज का उदाहरण लिया जा सकता है। तरबूज में खाने योग्य लाल भाग धनावेशित भाग को दर्शाता है तथा उसमें वितरित बीज इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। उसी कड़ी में आगे प्लम पुडिंग सिद्धांत दिया गया। प्लम पुडिंग सिद्धांत में भी मिठाई का खाने योग्य शेष भाग धनावेशित भाग बताया गया और उसमें लगे हुए बीज इलेक्ट्रॉन की भांति स्पष्ट किए गए। नंबर 2 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में धनावेशित अर्थात प्रोटॉन विद्यमान होता है। प्रश्न नंबर 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार में एक धनावेशित नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाएं होती है। इन्हें विविक्त कक्षाएं या कोष या फिर ऊर्जा स्तर कहा जाता है। और इन ऊर्जा स्तरों को K, L, M, N या 1, 2, 3, 4 से दर्शाते हैं। क्योंकि हमें यहाँ केवल 3 कक्षाएं दर्शानी है, अतः हम केवल K, L और M, पहले वाली कक्षा K, सेकंड नंबर कक्षा L और थर्ड नंबर कक्षा M बराबर 1, L बराबर 2 और M बराबर 3 और ये इसका होगा नाभिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा। तो आंसर में लिखेंगे हम, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव नहीं होगा, क्योंकि अन्य धातुओं को इतनी पतली पन्नी में नहीं ढाला जा सकता है। सोना बहुत ही मुलायम धातु होती है जिससे 1000 परमाणुओं के बराबर मोटाई वाली या फिर 0.04 नैनोमीटर पतली एक पन्नी बनाया जाना संभव होता है। प्रश्न नंबर 4 में अल्फा कणों के
प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव नहीं होगा क्योंकि सोने से 0.004 नैनोमीटर Nm या 1000 परमाणुओं के बराबर मोटाई वाली पन्नी बनाना संभव है जबकि अन्य धातु से इतनी पतली पन्नी बनाना संभव नहीं है। यदि हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि रदरफोर्ड ने स्वर्णपत्र प्रकीर्णन प्रयोग में सोने की पतली पन्नी का ही प्रयोग क्यों किया, उसके लिए भी हमें यही आंसर लिखेंगे। यदि हमसे पूछा जाए रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए या स्वर्णपत्र प्रयोग के लिए सोने की पतली पन्नी का ही प्रयोग क्यों किया, तो वहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव नहीं होगा, क्योंकि सोने से 0.004 नैनोमीटर Nm या फिर 1000 परमाणु के बराबर मोटाई वाली पन्नी बनाना संभव है, जबकि अन्य धातुओं से इतनी पतली पन्नी बनाना संभव नहीं है। इसी कारण रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए स्वर्णपत्र का ही प्रयोग किया, स्वर्णपत्र अर्थात सोने की पतली पन्नी। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रॉन की खोज। वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने परमाणु द्रव्यमान के अध्ययन से पाया कि परमाणु द्रव्यमान के अध्ययन से पाया कि किसी परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के
कुल द्रव्यमान प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान से अधिक था। उन्होंने पाया कि परमाणु में एक अन्य कण पाया जाता है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर तथा आवेश शून्य था। अंततः सन 1932 में इस कण की खोज न्यूट्रॉन के रूप में हुई। अंततः उस कण की खोज न्यूट्रॉन के रूप में सन 1932 में हुई और इस खोज का श्रेय जेम्स चैडविक को जाता है। अर्थात न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन के अतिरिक्त यह सभी परमाणुओं में पाया जाता है। केवल हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन के अतिरिक्त बाकी सभी में न्यूट्रॉन पाया जाता है। अतः परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग द्वारा ज्ञात किया जाता है। पाठगत प्रश्न है इसी पेज नंबर 56 पर। पाठगत प्रश्न पेज नंबर 56। प्रश्न नंबर 1 है, परमाणु के 3 अवपरमाणुक कणों के नाम लिखिए। परमाणु के 3 अवपरमाणुक कण। इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन के लिए E नेगेटिव, प्रोटॉन इसका प्रतीक P प्लस तथा न्यूट्रॉन N होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4 यूनिफाइड है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? हीलियम परमाणु, हीलियम He का परमाणु द्रव्यमान बराबर 4 यूनिफाइड, प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या दी गई है हमें 2, हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या बराबर 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 ही प्राप्त होता है। यूनिफाइड जो कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई थी, 4 यूनिफाइड में से 2 को घटाना संभव नहीं था, इसलिए हमने यूनिफाइड न लिखकर केवल 4 लिख दिया। उसमें से 2 प्रोटॉन की संख्या घटा दी तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 होगी। अतः हीलियम परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होगी। हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को स्पष्ट कर चुके हैं, या फिर उन्हें उनकी खोजों के बारे में या उनके परमाणु मॉडल को स्पष्ट किया जा चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को समझाने के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें बोर बरी सिद्धांत या बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार बोर और बरी ने इस सिद्धांत के अनुसार बताया कि परमाणु में परमाणु की प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है, जहां n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे भी हो सकती है। इसे स्कीम के तहत या इस सिद्धांत के तहत इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इस नियम के अनुसार स्पष्ट होता है कि पहले कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अगले कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, उससे अगले वाले कोष में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, फिर चौथे नंबर वाले कोष में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और फिर पांचवें वाले कोष में 50 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और यह प्रत्येक कक्षा के लिए लगातार बढ़ता रहता है।
विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बोर और बरी ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे बोर-बरी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को टू एन स्क्वायर सूत्र से दर्शाया जाता है। जहां n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ... हो सकते हैं। प्रथम ऊर्जा स्तर K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, प्रथम ऊर्जा स्तर K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर 2n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमें लगाना है n बराबर 1, 2 n के स्थान पर 1 और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 का 2, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2। L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर वही सूत्र 2n स्क्वायर को फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारे पास n का मान होगा 2, n बराबर होगा 2, 2 n के स्थान पर 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 बराबर 8। m के लिए 2n स्क्वायर बराबर 2n के लिए हमें लगाना है KLM, तो 3 होगा और 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 दूनी के 18, अर्थात L वाले में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकेंगे। n के लिए बराबर वही 2n स्क्वायर सूत्र को फॉलो करेंगे।
2, n के स्थान पर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी के 32, अर्थात m के बाद में n में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट है इसी का, सबसे बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। नंबर थर्ड, किसी परमाणु में दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब से उससे पहले वाला कोश पूरा नहीं भर जाए। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जाएंगे जब तक उससे पूर्व कोश पूर्ण नहीं हो जाए। जब तक अंदर वाले कोश में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकेंगे तब तक बाहर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन भरना संभव नहीं होगा। तो विभिन्न इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जैसे इसे तो एक डॉट से हम नाभिक को दर्शाएंगे और नाभिक के बाद में हम विभिन्न तत्वों के अनुसार दर्शाएंगे। हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये होगा हाइड्रोजन के लिए। सेकंड नंबर, हीलियम के लिए तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिन्हें इस तरह दर्शाएंगे। सबसे आंतरिक भाग होगा इसका नाभिक, इसे हम इलेक्ट्रॉन नहीं मानेंगे। थर्ड नंबर, नाभिक और नाभिक के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे नंबर कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा लिथियम अर्थात Li। नेक्स्ट, पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये होगा बेरिलियम। बेरिलियम के बाद में बोरोन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश में और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे 3। इस तरह हमें 1 से लेकर और 18 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों में इलेक्ट्रॉन भर सकेंगे।